सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों हमारा जो पिछला वीडियो था हिंदी व्याकरण दीपिका का, उसमें हमने किया था हमारा आखिरी स्वर जो था अ। हमने अ की मात्रा पढ़ी थी, अ की मात्रा पहचानना सीखा था, लगाना सीखा था और इसका सही उच्चारण सीखा था। उसके बाद बच्चों हमने शब्द बनाना सीखा था, वाक्य बनाना सीखा था और वाक्यों को पढ़ना सीखा था। उसके बाद अ की मात्रा से संबंधित पाठ पढ़ा था और अ की मात्रा मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों हमने सभी मात्राएं यानी सारे स्वर पढ़ लिए हैं। आज से हम शुरू करेंगे हमारा अगला पाठ जो है 10 खड़ी। तो बच्चों 10 खड़ी में हमारे पास है 10 खड़ी। 10 खड़ी में बच्चों वो सभी मात्राओं को हम दोहराएंगे जो अब तक हमने पढ़ा है। मतलब स्वर बच्चों स्वर में हमने 10 मात्राएं पढ़ी थी। इन सभी मात्राओं को हम लिख करके यहाँ पे दोहराएंगे। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो क से ह तक व्यंजन को हर मात्रा को हमने क से ह तक व्यंजन पर लगा करके मात्रा लगाना और उसका सही उच्चारण सीखा था और मात्रा लगा करके सही उच्चारण के साथ उसे पढ़ना सीखा था। तो चलिए 10 खड़ी में उन सभी मात्राओं को जो कि 10 मात्राएं हैं उनको हम यहाँ पर व्यंजनों पर लगा करके उसका सही उच्चारण सीखते हैं। तो बच्चों हम किसी भी एक व्यंजन को लेते हैं और उस पर मात्रा लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं बच्चों सबसे पहले हमने लिया व्यंजन क। व्यंजन क, अ की अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये है हमारे 10 खड़ी अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो चलिए इन सभी के मात्रा हम पहले देख लेते हैं। तो हम इन दोनों को थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि हम मात्रा यहाँ लगा सकें। हमारे पास है ओ, औ, औ। अब बच्चों अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा, आ की मात्रा, ये है छोटी ई की मात्रा, ये है छोटी ई की मात्रा, फिर है बड़ी ई की मात्रा, ये है छोटे ऊ की मात्रा, उसके बाद हमारे पास है बड़े ऊ की मात्रा, फिर है ए की मात्रा, फिर है ए की मात्रा। तो ये हमारे मात्राएं हैं, ये हमारे मात्राएं हैं। उसके बाद हमारे पास है ओ की मात्रा 1 पाई 1 तिरछी, औ की मात्रा 1 पाई 2 तिरछी। अब यहाँ पे बच्चों हम करेंगे क, अ के नीचे कोई मात्रा नहीं होती। अगर हम क में मात्रा लगाते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे क, ये है क। अब बच्चों क जैसा कि हम जानते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन हर व्यंजन के साथ अ की ध्वनि या अ का स्वर होता है। बिना अ के स्वर के कोई भी व्यंजन अधूरा है और अ का स्वर नहीं है तो हम उस व्यंजन को आधा लिखते हैं, उसके नीचे हलंत लगाते हैं। किसी भी व्यंजन के साथ अगर अ की ध्वनि नहीं है तो उसे हम आधा कहते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया क, अ, क। अब है क, आ की मात्रा का, क, छोटी की मात्रा ये हो गया की, क, बड़ी की मात्रा ये हो गया की, क, छोटे की मात्रा कु, क, बड़े की मात्रा कु, क, ए की मात्रा के, क, ए की मात्रा ये हो गया कै। उसके बाद हमारे पास है ओ, क पे हम ओ की मात्रा लगाएंगे, क पे ओ की मात्रा ये हो जाएगा को, क पे ओ की मात्रा को। उसी तरह से क पे ओ की मात्रा ये हो जाएगा
क। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हमने जिन 10 खड़ी में यानी 10 मात्राएं या 10 स्वर में हमने इन सभी मात्राओं को यहाँ पर लगाना, तो यहाँ पे हमने 10 खड़ी में बच्चों 10 स्वर सीखे यानी 10 मात्राएं सीखी। सबसे पहले अ की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए हमने लिखा क। आ की एक पाई से हम मात्रा एक पाई लगा करके आ की मात्रा लगाते हैं, और जिस भी वर्ण या व्यंजन पे हम इसे लगाते हैं उसको आ की ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। क और आ, का। क छोटी की मात्रा, क के पहले एक पाई और एक टोपी पहनाकर कि, क्योंकि छोटी की मात्रा हम इसे कहते हैं, इसे हम छोटी ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। तो ये हो गया कि। उसके बाद हमारे पास है क बड़ी की मात्रा की, क छोटे की मात्रा कु, कू, के, को, क। तो बच्चों आ, इ, उ, ए, ओ, औ। अब ये मात्राएं हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती लेकिन उसका स्वर या उसकी ध्वनि हर व्यंजन के साथ आती है। तो बच्चों अ की कोई मात्रा नहीं होती लेकिन की ध्वनि हर व्यंजन या हर व्यंजन के साथ आता है। अ के स्वर के बिना व्यंजन अधूरा है। तो यहाँ पे क, फिर यहाँ पे आ की मात्रा एक पाई द्वारा हम बनाते हैं, ये हो गया क पे आ की मात्रा का। छोटी यानी छोटी ध्वनि यानी छोटी स्वर के साथ हम पढ़ते हैं। एक पाई टोपी किसी भी व्यंजन के पहले लगाई जाती है, इसे पढ़ते हैं की। ये बड़ी ई यानी बड़ी ध्वनि की। कु, कू, के, को, क। अब यहाँ पे छोटे की मात्रा हम एक कटोरी बना के इसमें गोल बना करके बनाते हैं और किसी भी व्यंजन के नीचे यानी पैरों पे लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे छोटा ऊ यानी कि छोटी ध्वनि कु, बड़ा ऊ बड़ी ध्वनि कू, के एक चोटी के, कौ। फिर है ओ, औ, क, का, की, कु, कू, के, को, कौ। चलिए हम दूसरा व्यंजन लेते हैं। दूसरा व्यंजन हमारा है ख। हम इन सभी मात्राओं को ख पर लगा करके पढ़ेंगे और इसका सही उच्चारण सीखेंगे। तो हम यहाँ पे ये सभी उच्चारण सीख चुके हैं, यहाँ पे हम दोहरा रहे हैं। तो ये हो जाएगा अ, ख। व्यंजन हमारा है ख और हम यहाँ लिखेंगे ख पे आ की मात्रा खा। ये हो जाएगा ख पे छोटी की मात्रा खी, ख पे बड़ी की मात्रा खी, ख पे छोटे की मात्रा खु, ख पे बड़े की मात्रा खू, ख पे ए की मात्रा एक तिरछी, ख पे ए की मात्रा ख। ये हो जाएगा ख। उसके बाद ओ, ख पे ओ की मात्रा खो, और उसके बाद ख पे ओ की मात्रा ये हो जाएगा ख। इस तरह से ख, खा, खी, खी, खु, खू, खे, खे, खो, ख। तो ये 10 खड़ी में मात्राएं हैं जिनको हम अलग अलग व्यंजनों के साथ लगा करके पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो हम सीख चुके हैं, हम इसे सिर्फ यहाँ पे दोहरा रहे हैं। तो इन सभी मात्राओं को अब तक हम पढ़ रहे थे। अ से लेकर के अ तक की मात्राओं को बारी बारी से हमने पढ़ा और जाना। एक बार फिर 10 खड़ी में हमारे पास अ से लेकर के अ तक मात्राएं हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये सभी मात्राएं हैं, इनको हम सारे व्यंजनों पर लिखा करके यहाँ पे लिखने और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो ख की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए हमने यहाँ पे ख लिखा है। ख, आ, खा, ख पे छोटी की मात्रा खी, ख पे बड़ी की मात्रा खी, ख पे छोटे की मात्रा खु, ख पे बड़े की मात्रा खू,
ख पे ए की मात्रा खे, ख पे ए की मात्रा खे। तो यहाँ पे ख पे ओ की मात्रा खो, ख पे ओ की मात्रा खो। इस तरह से यहाँ पे हमने इन मात्राओं को यहाँ लगा करके पढ़ना और लिखना सीखा। तो चलिए बच्चों, हम और एक व्यंजन लिखते हैं। अगला व्यंजन हमारा है ग। इसी तरह इन सभी व्यंजनों को, मात्राओं को हम ग पे लगा करके लिखने, मात्रा लगाने और उसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो इन सभी मात्रा वाले वर्णों को या व्यंजनों को हम सही उच्चारण के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है ग। ग की, जैसा कि आप जानते हैं, कोई मात्रा नहीं होती, कोई अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हम ग लिखेंगे ग। लेकिन ग के साथ ध्वनि अ की आ रही है, यानी कि यहाँ पे ग के साथ अ मिला हुआ है। इसके बाद ग के साथ आ की मात्रा, ये हो गया गा। ग के साथ छोटी की मात्रा, पहले छोटी की मात्रा की पाई रहेगी और आगे गी। ग पे बड़ी की मात्रा गी। ग पे छोटे की मात्रा गु। ग पे बड़े की मात्रा गु। ग पे ए की मात्रा गे। ग पे ए की मात्रा गे। ग पे ओ की मात्रा ग ओ, गो। ग पे औ की मात्रा गौ। इस तरह से हम इन्हें पढ़ेंगे ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गे, गो, गौ। फिर एक बार पढ़े ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गे, गो, गौ। तो ये मात्राएं हैं जिनको हमने इन वर्णों पर लगा करके पढ़ना और लिखना सीखा। चलिए अगला हमारा व्यंजन है, आप सभी जानते हो अगला व्यंजन है घ। हम घ पे मात्रा लगाते हैं। तो अगला व्यंजन है बच्चों, अगला व्यंजन है घ। घ पे हम सारी मात्रा लगा करके इसका पढ़ने का अभ्यास करेंगे। घ, घ पे फिर अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन घ के साथ हमें अ की ध्वनि सुनाई दे रही है घ। उसके बाद घ पे आ की मात्रा घा। घ पे छोटी की मात्रा घी। घ पे छोटी की मात्रा घी। घ पे बड़ी की मात्रा घी। घ पे छोटे की मात्रा घु। घ पे छोटे की मात्रा घु। घ पे बड़े की मात्रा घू। घ पे ए की मात्रा घे। घ पे ए की मात्रा घे। घ पे ओ की मात्रा घो, घो। घ पे औ की मात्रा घौ। तो बच्चों आपने देखा, हमने घ पे 10 खड़ी पाई के सारे मात्राएं लगा करके हमने मात्रा लगाना और इसको सही उच्चारण के साथ पढ़ना सीखा। तो चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। अ, घ, आ, घा, इ, घी, ई, घी, उ, घु, ऊ, घू। घ पे की मात्रा घे, घ पे की मात्रा झे। घ पे ओ की मात्रा घो, घ पे ओ की मात्रा घौ। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे भी मात्रा लगाया और इसके का सही उच्चारण सीखा। अ, घ, आ, घा, इ, घी, ई, घी, उ, घु, ऊ, घू, ए, घे, ए, घे, ओ, घो, औ, घौ। तो ये है मात्राएं। इसके बाद बच्चों हमारे पास है, हमारे पास अगला वर्ण है च पे। च में हम मात्रा लगाएंगे। घ के बाद अगला व्यंजन च है, हम च पे मात्रा लगाएंगे। च पे अ, च, अ, च, ये हो गया च और आ, चा। च छोटी की मात्रा ची। च बड़ी की मात्रा ची। च छोटे की मात्रा चु। च बड़े की मात्रा चू।
च, ए की मात्रा चे, च, ए की मात्रा चे, च, च, ओ की मात्रा चो, च, औ की मात्रा चौ। तो ये हो गया च। अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अ की ध्वनि हर वर्ण के साथ होता है या व्यंजन के साथ होता है, हर व्यंजन के साथ होता है। तो हम पढ़ेंगे च, अ, च आ, चा, च ई, ची, च बड़ी ई, ची, च छोटा ऊ, चु, च बड़ा ऊ, चू, च ए, चे, च ए, चे, ओ, च ओ, चो, च औ, चौ। तो इस तरह से इनको हमने पढ़ा और समझा। अब हमारा अगला वर्ण है च के बाद छ। तो हम छ पे मात्रा लगाएंगे। छ पे मात्रा लगा करके हम इनका उच्चारण सीखेंगे। च के बाद है छ, छ पे अ, छ, छ अ, छ आ, छा, छ ई, छी, छ बड़ी ई, छी, छ छोटा ऊ, छु, छ बड़ा ऊ, छू, छ ए की मात्रा छे, छ ए की मात्रा छे, ए की मात्रा छे, छे। उसके बाद हमारे पास हो गया छ, ओ की मात्रा ये हो गया छो, छो, छ, औ की मात्रा छ, छ, छा, छी, छी, छु, छू, छे, छे, छो, छो, छ, छा, छी, छी, छु, छू, छे, छे, छो, छ। ये है छः। हमने छः पे सारी मात्राएं लगाई और उसको सही उच्चारण के साथ पढ़ा। तो चलिए छः के बाद हमारे पास छ के बाद है, छ के बाद हमारे पास है ज, ज पे हम सभी मात्राओं को लगाएंगे। ज पे कोई मात्रा नहीं, यानी ज और अ, ज हो गया। ज और आ की मात्रा जा, ज पे छोटी की मात्रा जी, ज पे बड़ी की मात्रा जी, ज पे छोटे की मात्रा जू, ज पे बड़े की मात्रा जू, ज पे ए की मात्रा जे, ज पे ए की मात्रा जय, ज पे ओ की मात्रा जो, ज पे औ की मात्रा जौ। तो ये हो गया ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जो। तो ये हमारा ओ की मात्रा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ज के बाद हमारे पास है झ, झ। अब झ पे हम सारी मात्राएं लगाएंगे। तो ज के बाद हम झ की मात्रा लगाएंगे। ये हो गया झ, अ की मात्रा, झ पे आ की मात्रा झा, झ पे छोटी की मात्रा झी, झ पे बड़ी की मात्रा झी, झ पे छोटे की मात्रा झू, झ पे बड़े की मात्रा झू, झ पे ए की मात्रा झे, झ पे ए की मात्रा झे, झ पे ओ की मात्रा छ, पर ओ की मात्रा झो, झ पर औ की मात्रा झ। ये हो गया झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झे, झो, झ, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झ, झो, झ। तो ये सारी मात्राएं हैं। उसके बाद हमारे पास है अगला मात्रा हमारा है, आप अगर देख सकते हैं अगली मात्रा हमारी है बच्चों, मतलब अगला वर्ण हमारा है ट, ट, ट पे ओ की मात्रा टो, सॉरी
ट पे पहले अ की मात्रा, ये लिखेंगे ट। ट पे आ की मात्रा टा। ट पे छोटे ई की मात्रा टी, ये हो गया टी। उसके बाद ट पे बड़ी ई की मात्रा टी। ट पे छोटे ओ की मात्रा टू। ट पे बड़े ओ की मात्रा टू। ट पे ए की मात्रा टे। ट पे ए की मात्रा टे। ट पे ओ की मात्रा टो। ट पे औ की मात्रा टौ। ट टा टी। टी टू। टू टे टे टो ट। तो ये मात्राएं हैं। उसके बाद हमारे पास है ठ। ठ पे हम मात्रा लगाएंगे। ठ पे मात्रा लगा के हम पढ़ेंगे। ठ पे ओ की मात्रा। ठ पे सबसे पहले तो आ की मात्रा लगाएंगे तो ये ठ होगा। उसके बाद ठ पे आ की मात्रा ठा। ठ पे अ की मात्रा यानी कोई मात्रा नहीं ठ। ठ पे आ की मात्रा ठा। ठ पे छोटी की मात्रा ये हो जाएगी ठी। ठ पे बड़ी की मात्रा थी। ठ पे छोटे की मात्रा ठू। ठ पे बड़े की मात्रा ठू। ठ पे ए की मात्रा थे। ठ पे ए की मात्रा है। उसके बाद है ठ पे ओ की मात्रा। ठ ओ की मात्रा ठो। ठ औ की मात्रा ठौ। इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमने ठ, ठा, ठी,ठी, ठू, ठू, ठे, ठे, ठो, ठौ। तो ये मात्राएं हैं। उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद ठ के बाद ड है। ड और ढ। ड और ढ। ड में मात्रा लगाएंगे। ड में मात्रा लगाएंगे हो जाएगा ड। अ की मात्रा ड। ड पे आ की मात्रा डा। ड में छोटी की मात्रा डी। ड में बड़ी की मात्रा डी। ड में छोटे ओ की मात्रा डू। ड में बड़े ओ की मात्रा डू। ड में ए की मात्रा डे। ड में ए की मात्रा डै। उसके बाद हमारे पास है ओ। ड में ओ की मात्रा डो और ड में औ की मात्रा डॉ। ये हो जाएगा डॉ। इसी तरह से बच्चों हम बाकी के व्यंजनों पर भी मात्रा लगा करके इन्हें पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो अभी तक हमने जिन भी व्यंजनों में इन सभी मात्राओं को लगाया, आप इन्हें जोर जोर से पढ़ करके पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।